हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रेडियस रेशियो इफेक्ट एंड इट्स लिमिटेशन। ठीक है। द आयनिक सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। द coordination number of any ion is the number of oppositely charged ions which are surrounding it. The arrangement of ions in a crystal and the coordination number depends upon the relative size oblique radius of ions. ठीक है। हमें पता है कि आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। और जो कैटायंस और एनायंस हैं ये एक दूसरे से आयनिक बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड हैं। और एक टाइप के जैसे कैटायन है, कैटायन के सराउंडिंग में कितने एनायंस हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। और द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड द रेडियस रेशियो। दोनों आयंस का, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस की रेडियस का जो रेशियो है उसको हम रेडियस रेशियो कहते हैं। सो इट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायंस एंड रेडियस ऑफ एनायंस। ठीक है, यही आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और and this radius ratio plays an important role in determining the structure of ionic solids। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेडियस रेशियो से हम कोऑर्डिनेशन नंबर का पता लगा सकते हैं। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उससे हम आयनिक सॉलिड्स के स्ट्रक्चर के बारे में भी पता कर सकते हैं। ठीक है। और ऐसे मैंने आपको बता दिया है कि आयनिक सॉलिड्स के अंदर कैटायंस और एनायंस जो होते हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस। The most stable structure will be that in which the cations and anions are close to each other, where there are maximum attractions and minimum repulsions। ठीक है, मतलब जहाँ पे कैटायंस और एनायंस के बीच में कांटेक्ट, क्लोज कांटेक्ट होगा, मतलब वहाँ पे बाइंडिंग इंटरेक्शन ज़्यादा है, वो वाला स्ट्रक्चर हमारा सबसे स्टेबल होगा। आप जैसे इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट फिगर में यहाँ पे जो ब्लू सर्कल है, ब्लू स्काई ब्लू सर्कल है, उसको वो एनायन को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेड सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग द कैटायंस। एंड अब कैटायन के सराउंडिंग में यहाँ पे 4 ब्लू सर्कल्स प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक आप कह सकते हो कि टेट्राहेड्रल बॉइड, यहाँ पे टेट्राहेड्रल बॉइड है। और यहाँ पे जो कैटायंस है एंड एनायंस दे आर नॉट टचिंग ईच अदर। ठीक है, ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। दूसरे स्ट्रक्चर में आप देखिए, यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर कैटायंस और एनायंस दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, तो मतलब ये वाला स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल है। इसमें लिखा हुआ है ये स्टेबिलिटी लिमिट है। थर्ड स्ट्रक्चर में आप देखिए, यहाँ पे जो हमारे कैटायंस और एनायंस एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वेकेंट स्पेस है इन बिटवीन द आयंस। तो ये ठीक है। और लाइक आयंस जो है वहाँ पे स्पेस है, मतलब ये यहाँ पे रिपल्शन कम है, तो ये वाला स्ट्रक्चर भी हमारा स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिपेंड करेगा, साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक कैटायन है उसके सराउंडिंग में हमारे कितने एनायंस प्रेजेंट हो सकते हैं, वो उनके साइज पे डिपेंड करेगा। इसीलिए हमारा जो रेडियस रेशियो है उससे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो जब रेडियस रेशियो चेंज होगा तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर भी कैटायंस और एनायंस का चेंज हो सकता है। देयर इज अ चेंज इन द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एन आयन टू बी फिट इन द अपोजिट इन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज्ड आयन। As for example, in octahedral complexes of coordination number 6, this radius ratio lies in between 0.414 to 0.732। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वहाँ पे रेडियस रेशियो हमारा 0.414 से 0.732 के बीच में लाई करता है। इसी तरह से so this radius ratio is a very important factor in determining the most stable type of arrangement of ions in the ionic solids। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया अभी। इसी तरह से रेडियस रेशियो जो है दैट इज an important factor for determining the most stable type of arrangement in the ionic solids। In the table below, the permitted coordination number of ions and ions around cations for different radius ratio is shown। यहाँ पे रेडियस रेशियो स्टेबल इजी से स्टार्टिंग करते हैं। जब रेडियस रेशियो हमारा कम है 0.155 से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर उस केस में होगा 2।
और जो वॉइड का शेप होगी वो होगी लीनियर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अवेलेबल नहीं है। दूसरा इसमें है टेबल में ही, जब रेडियस रेशियो हमारा 0.155 से लेके 0.225 के बीच में लाई करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। उस केस में जो वॉइड होगा वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर, और इसके एग्जाम्पल हैं B2O3, ठीक है। उसी तरह से रेडियस रेशियो जब हमारा 0.225 से लेके 0.414 है तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। और यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो मतलब जो कैविटी है टेट्राहेड्रल कैविटी है, 4 एटम्स से सराउंडेड है हमारा कैटायन, 4 एनायन से सराउंडेड है। इसके एग्जांपल है ZnS और CuCl। इसी तरह से जब हमारा रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 के बीच में है तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 और वॉइड होता है ऑक्टाहेड्रल, और इसके एग्जांपल है NaCl, MgO। उसी तरह से जब रेडियस रेशियो 0.732 है से 1 के बीच में है तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, और जो क्यूबिक जो वॉइड होता है वो क्यूबिक होता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल है CaCl, NH4Br। इसी तरह से जब रेडियस रेशियो 1 है कोऑर्डिनेशन नंबर उस केस में है 12, ठीक है। ये वाली अरेंजमेंट है CCP और HCP, इसमें क्यूब होता है, और ये इसके एग्जांपल मेटल स्ट्रक्चर्स में हमारे मिलते हैं, ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हैं रेडियस रेशियो की वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं NaCl का, तो NaCl में सोडियम आयन की रेडियस है 0.95 एंगस्ट्रॉम, क्लोराइड आयन की रेडियस है 1.81 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पे रेडियस रेशियो आ गया हमारे पास 0.524, ठीक है। अब ये किस रेंज में लाई कर रहा है? इट लाइज इन द रेंज बिटवीन 0.414 टू 0.732, ठीक है। अब टेबल से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इस केस में जो है पीछे एक टेबल में हमने देखा अभी, वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, जहां पे रेडियस रेशियो हमारा इस रेंज में था, ठीक है। तो और हमें पता है जो NaCl का स्ट्रक्चर है उसमें सोडियम आयंस का और क्लोराइड आयन दोनों आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। सो दिस रूल इज हेल्पफुल इन डिटरमिनिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। लेकिन क्या देयर आर वेरी मच लिमिटेशंस आर आल्सो फॉर दिस रूल एज, फर्स्ट लिमिटेशन है this rule is applicable only for hard spheres of known size. Anions are not hard spheres as they are polarizable under the influence of cations and the polarization leads to covalency, that results in errors in the radius ratio। क्या है कि ये रूल हम जब एप्लीकेबल है जब हमें कैटायंस का और एनायंस का एक्चुअल साइज पता हो हमें, और वो भी कब जब हम उनको कंसीडर करते हैं हार्ड स्फीयर्स की तरह भी। लेकिन क्या होता है कि एनायंस जब कैटायंस के कांटेक्ट में आते हैं तो पोलराइज हो जाते हैं, और पोलराइजेशन होता है तो वहां पे कोवेलेंट करेक्टर आ जाता है, तो और उसके इसमें रेडियस रेशियो हमारा इफेक्ट हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे हम, सिल्वर आयोडाइड है, यहाँ पे रेडियस रेशियो हमारे पास निकल के आ रहा है 0.52, ठीक है। और जब ये रेडियस रेशियो है ये हमारा लाई करता है 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसका AgI का स्ट्रक्चर, तो देयर इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। एंड 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट इज लाइक जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे ये वाला रूल हमारा फॉलो नहीं होता। और ऐसा ही एग्जाम्पल हमारा कैडमियम सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड और जिंक ऑक्साइड के अंदर है। तो ये भी एक इसमें लिमिटेशन है कि रेडियस रेशियो हमारा कोऑर्डिनेशन, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जहाँ पे रेडियस रेशियो हमारा मैच नहीं करता कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन नंबर से, कैटायंस और एनायंस के कोऑर्डिनेशन नंबर से, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें लिमिटेशन देखते हैं। देयर आर मेनी एरर्स ऑफ फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड 8। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 is found only in CaCl and CsBr. Barium 2 positive, strontium 2 positive, lead 2 positive metal oxide shows radius ratio for 8 coordination number, but no 8 coordinated metal oxides have been observed. We have studied, अभी हमने टेबल में देखा कि जो रेडियस रेशियो रूल की टेबल थी उसमें देखा सीजियम क्लोराइड और सीजियम ब्रोमाइड के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें 8 कोऑर्डिनेशन नंबर हैं, ठीक है। सॉरी,
लेकिन जब बेरियम, स्ट्रोंशियम और लेड मेटल ऑक्साइड्स का हम रेडियस रेशियो निकालते हैं तो वो भी हमारा उसी रेंज में लाई करता है जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 था। लेकिन क्या है कि नो 8 कोऑर्डिनेटेड मेटल ऑक्साइड हैव बीन ऑब्जर्व्ड टिल डेट। उसी तरह से नेक्स्ट इसमें एक और लिमिटेशन है इसकी, this radius ratio rule cannot predict why some compounds showing more than one crystalline form have different coordination number। ठीक है, अब यहाँ पे रेडियस रेशियो से हमें ये भी नहीं पता चलता है कि जब कोई एक सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है हमारा, वो एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी अलग अलग होता है। ठीक है, उन स्ट्रक्चर्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे थैलियम क्लोराइड है, ठीक है, उस थैलियम क्लोराइड जो है दैट क्रिस्टलाइजेज इन टू फॉर्म्स, वन इज हैविंग NaCl स्ट्रक्चर एंड अनदर इज हैविंग CaCl स्ट्रक्चर। ठीक है, थैलियम क्लोराइड दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक में NaCl स्ट्रक्चर है जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और एक में CaCl स्ट्रक्चर है जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। तो रेडियस रेशियो रूल, रेडियस रेशियो तो एक ही रेंज में आएगा जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा एक ही वैल्यू होगी। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को भी रेडियस रेशियो रूल नहीं एक्सप्लेन करता है, तो ये भी इसकी एक बड़ी लिमिटेशन है। उसके बाद एक और बेसिक लिमिटेशन है कि इसमें इफेक्टिव रेडियस ऑफ कैटायंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय एनायंस, सो द रेडियस रेशियो चेंजेस। ठीक है, इफेक्टिव रेडियस जो है कैटायंस की वो भी हमारे एनायंस से चेंज हो जाती है। तो यदि रेडियस चेंज हो रही है तो मतलब हमारा रेडियस रेशियो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल AgF and NaF have NaCl structure, both having coordination number of 6। ठीक है, Ag सिल्वर फ्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड दोनों के अंदर NaCl स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। लेकिन जब हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं AgCl का और NaCl का, फ्लोराइड के अंदर तो दोनों के अंदर हमारा सेम स्ट्रक्चर आ रहा है और वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है 6। ठीक है, लेकिन जब हम क्लोराइड लेते हैं और क्लोराइड आयन ले रहे हैं, मतलब आयन तो सेम है हमारे पास, हम यहाँ पे कैटायन चेंज करें, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड के अंदर तो बॉन्ड लेंथ आती है 2.77 एंगस्ट्रॉम और सोडियम क्लोराइड में जो बॉन्ड लेंथ आती है दैट इज 2.82 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब एनायन दोनों में सेम है तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा आनी चाहिए, मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दोनों के बीच में। ठीक है, क्योंकि Ag पॉजिटिव का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव, लेकिन क्या है इसमें जो इफेक्टिव रेडियस है Ag पॉजिटिव की वो कम है एज कंपेयर टू द Na पॉजिटिव। ठीक है, इट मीन्स द Ag पॉजिटिव हैज लेस रेडियस देन Na पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो हमारी Ag पॉजिटिव कैटायन की रेडियस है वो एनायन से इन्फ्लुएंस हो गई, मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो गई है और हमारा रेडियस रेशियो अल्टर हो गया है। ठीक है, so this is also the limitation of radius ratio rule. Same example or same limitations is there whenever we study the bromides। ठीक है, तो ये हमारी limitations है रेडियस रेशियो रूल की, and these such type of variations in the radius of cations and anions introduces errors in the radius ratio। ठीक है, तो ये सब कुछ है रेडियस रेशियो रूल के बारे में, क्या इससे इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। ठीक है, और क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू।